ईवीएम कांग्रेस से राइट माइंड से और राइट स्पिरिट से लेके आई थी, लेकिन इस देश को नहीं पता था कि ये जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है उसको डिमोलिश करने में लगी हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं। क्योंकि उस टाइम जो स्पिरिट थी देश की वो एक डिफरेंट स्पिरिट थी। आज जो मोदी सरकार वो बिल्कुल उसको मिसयूज करके इस डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिमोलिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन हो चाहे और जितनी भी संस्थाएं हो, ये बीजेपी की सरकार उनको डिमोलिश कर रही है। तो कैसे देखते हैं कि इसका कोई असर हो पाएगा देश की जनता पर? बिल्कुल असर हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्रैक्टिकली इसको लोगों के बीच रखा है और आज आधा हिंदुस्तान सड़कों के ऊपर है, और लोग ये महसूस करते हैं कि ये बीजेपी ने बिल्कुल एक ठगी के तहत इस देश की सत्ता जो है वो हासिल की है। कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करी, बाकी पार्टियां क्यों नहीं प्रोटेस्ट करी है? बेशक समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों नहीं नजर है? आम आदमी पार्टी को आप पूछ सकते हो, उनको शायद हो सकता है कि ये बात पता ना हो। अगर बात की जाए, आज हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। कहते पहले देश फिर खेल, और जो वर्ल्ड चैंपियन जो लीग थी जो जिसमें सीनियर खेलने थे वो भी उन्होंने मना कर दिया खेलने को लेकर। तो इसे लेकर कैसे देखते हैं कि इसमें भी बीजेपी नहीं, देखो मैं ये समझता हूँ कि पहले देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डीपली नहीं है तो हमें, मेरा ख्याल है कि दोबारा उसको रिवाइव करना चाहिए। ये हो सकता है हरभजन की अपनी पर्सनल जो है वो राय हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बात तो होती है। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हालात जो बिल्कुल ठीक है तो मेरा ख्याल है कि हमें ये खेलें खेलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे देश के जवान मर रहे हैं और मैं कहता हूं कि पहले देश है, मैं कहता हूं पहले देश है, पहले देश को डिफेंड करना चाहिए, उसके बाद में खेल जो है। जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब भी आपने ये स्टेटमेंट दी थी, तब भी हमारे देश के जवान मरे थे, तब आपने कहा था ये खेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मैच, देखो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां ऐसे, क्योंकि हालात बनते हैं उसके बाद ठीक भी होते हैं। ये ठीक है कि बढ़ावा देता है पाकिस्तान टेररिज्म को, या तो हमें परमानेंटली हमें उनके साथ ये सारे रिश्ते बंद कर देने चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जब सरकारें ईज आउट करना चाहती है तो ऐसे खेलों के द्वारा ही, कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा ही जो है वो द्वारा संबंध जो है वो स्थापित करती है। पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने एक बार फिर से धमकाया है, लेकिन हमेशा मतलब भारत की तरफ से जवाब जरूर दिया गया। लग रहा है कि पाकिस्तान अब भी वही। देखो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम उसमें फेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जो चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हुआ, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो हिंदुस्तान कैपेबल है उनको जवाब देने में। अगर बात की जाए 800 करोड़ के प्रोजेक्ट जो पंजाब में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़कें बननी थी वो रद्द कर दिए गए। हालांकि पंजाब सरकार ने पत्र लिखकर फिर कहा है कि जो रद्द किए गए वो दोबारा से करवाने। देखो पंजाब के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा रिवाइव करने चाहिए। मेरे को डीपली नहीं पता कि कितनी उसमें डिले हुई है, लेकिन उस डिले को कंडोन करते हुए मेरा ख्याल है कि देश में बहुत सी ऐसी सड़कें बन रही है। पंजाब में जो 800 करोड़ के प्रोजेक्ट है वो दोबारा रिवाइव करने चाहिए, और मेरा ख्याल है सरकार को अपने ऑफिसर्स को मेरा ख्याल पुल करते हुए दोबारा उसके लिए अप्रोच करना चाहिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आज मक्खन बाग से गए, लेकिन किसानों ने वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध किया, शिकायतें दी कि जहां भी बुलाते वहां नहीं आ पाते। पर कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि वो सेशन में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि उनके बैग में प्रॉब्लम थी। देखो मेरी बात नहीं हुई, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो ठीक थे, मैं नहीं कह सकता कि उनकी सेहत की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है कि जरूर आना चाहिए। लेकिन विरोध तो हो रहा है आप किसानों की तरफ से। नहीं, देखो आना चाहिए, मैं कहता हूं कि आना चाहिए, क्योंकि जो सत्यपाल मलिक है वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, वो देश के हैं। देश के लिए उन्होंने जो भी स्टैंड लिया है, जो बोले हैं, वो मेरा ख्याल है हर इंसान के हिस्से नहीं आता। उन्होंने डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट जो है वो पेश की है, इसीलिए पंजाब में उनको श्रद्धा के लिए अखंड पाठ हुए हैं और उसका भोग आज
जो है वो सब लोगों ने वहां जाके नमन किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो छेड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का नफरत का माहौल इस देश में सत्ता में आने के बाद जो बनाया है, जो सत्ता पाने के लिए इस देश को, जनता को, इस देश के संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों को छीनने का इन्होंने प्रयास किया है। ये लोग लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में नहीं आए हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने इस देश के हर एक नागरिक को वन मैन वन वोट वन वैल्यू, जो हमारा संसद, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है, वो राइट को सही तरीके से राहुल गांधी जी के माध्यम से लोगों के सामने हमने रखा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जो है, ये सरकार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हाथों का बाहुला उन्होंने बनाया है, उनको हमने आज ललकारा है। और यही आज आपने देखा होगा कि आज जालंधर जैसे शहर में आज जितनी भीड़ से रास्ते पर आकर हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये नारा दे रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ो, आपको गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये हमने आज नारा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं को आज पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो वोट चोरी हो रही है, उसको हमने उसके खिलाफ का आवाज यहाँ पर उठाया है। अगर बात की जाए, ये तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर आई, आम लोग क्या सड़कों पर आएंगे? लग रहा है कि इसका असर हो पाएगा? निश्चित तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हर एक व्यक्ति, अगर उसके पास वोट नहीं होता, इस संविधान के दिए हुए अधिकार के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला एक भी गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो, उसको एक वोट का अधिकार है। जो पूंजीपति क्यों न हो, टाटा हो, बिरला हो, मफतलाल हो, अदानी हो, अंबानी हो, इनको भी एक वोट का अधिकार है। उस एक वोट का अधिकार अगर गरीब के पास झुग्गी झोपड़ी में, अगर जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कमजोर है, उसके पास अगर एक वोट का अधिकार नहीं रहा, उसके पास कोई भी राजनेता, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति 5 साल के बाद उसके पास दरवाजे में नहीं आ पाएगा। अगर उसके पास वोट का अधिकार नहीं है तो उसके इस जमहूरियत में उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके वजह से हर एक व्यक्ति को हम इस आंदोलन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि आप जाग उठो। आज कांग्रेस पार्टी इस आपके हक के लिए हम निकल चुके हैं। अगर बात की जाए, कल राजा पटेल ने एक स्टेटमेंट दी है कि पंजाब इंचार्ज हो या जो प्रधान है, वही लोग जो है पार्टी में किसी को शामिल कर सकते हैं। अगर और कोई लीडर शामिल करता है तो वो पार्टी की तरफ से नहीं माना जाएगा। इसे लेकर कैसे देखते हैं? ये पार्टी के डिसिप्लिन की बात है। जब भी कहीं किसी दल के हो, किसी भी पार्टी में ज्वाइनिंग की बात होती है, ये प्रदेश के सभी नेताओं मिलकर, कांग्रेस पार्टी का एक डेकोरम है कि सभी के साथ राय मशवरा कर हमारे प्रभारी है बघेल जी, अब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, और हम सब लोग मिलकर, मैं को इंचार्ज पंजाब के प्रभारी के नाते मैं भी देख रहा हूं, हम सब लोग राय मशवरा कर हमने ये बात तय कर दी है कि आने वाले समय में किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो हम पहले हमारे कमेटी में डिसीजन होगा और तब उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कांग्रेस की दो फुट राजनीति फिर भी नजर आ रही है। आज हमने विधायकों से बात की कांग्रेस के, वो कह रही है तो हाईकमांड का काम है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी आपको इनडिसिप्लिन दिखाई नहीं देगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, जिस प्रकार का माहौल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का ये बड़ा षड्यंत्र है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई लोगों के बीच बताना, क्योंकि पंजाब की जनता ये चाहती है आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और ये पंजाबियत को बचाने का काम अगर सही मायने में हो जाएगा तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तभी होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से पंजाब के लोग इस कानून व्यवस्था से टूट चुके हैं, कानून व्यवस्था यहाँ पे रही नहीं है, आज लोग, युवा बेरोजगार है, महिलाएं अन्य अत्याचार का सामना कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है। आज जिस तरीके से ये है तो इसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, और कांग्रेस पार्टी के नेता इस माध्यम से कांग्रेस पार्टी को सक्षम करते हुए, आज हमने संगठन को मजबूत करते हुए हम अपने भीतर हम डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, और उस डिसिप्लिन के माध्यम से हम आने वाले समय में
कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर कर यहाँ पे 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगर बात की जाए, आज पूरा राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अखंड पाठ था फिरोजपुर में, वहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे, नेता पहुंचे, लेकिन वहां पर जो किसान थे उन्होंने आज शिकायतें लगाई चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर, कहते कहीं भी बुलाओ आते नहीं है। हमने कई बार फौजा सिंह की डेथ हुई तब नहीं पहुंचे वहां पे, हालांकि राज्यपाल पहुंचे, सीएम आए। आज उनका सत्यपाल मलिक का वोट था, उस पर भी कहा था वो आएंगे लेकिन आते नहीं है। वो कह रहे कि हम कई बार ये चीज महसूस कर चुके हैं, चन्नी साहब बोलते कुछ और करते कुछ नहीं, आपको ये पता है कि चन्नी साहब, देश का संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, सत्र चलते हुए हर उनका बिजी शेड्यूल है। आज वो कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, साबिका मुख्यमंत्री है, उनकी अपनी व्यस्तता हाईकमांड के माध्यम से उनको कई जिम्मेदारियां दी है, उसको लेकर उन्होंने कई मिला समय नहीं मिला होगा। लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता कभी भी लोगों के लिए हम कभी भी लोगों के साथ रहा है, लोगों के सुख और दुख में रहा है। आने वाले समय में हमारे हर एक नेता जो साबिका मंत्री है, साबिका मुख्यमंत्री है, जो हमारे एमएलएज है, भूतपूर्व हमारे एमएलएज है, सभी हमारे लोगों के बीच रहते हुए दिखेंगे। सेशन की बात कर रहे हैं, कुछ विधायक तो सेशन का कह दिए, अभी लाडी जी कॉल कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि उनके बैक प्रॉब्लम थी, वो इस कारण नहीं आ पाए, आज बयान ही नहीं मिल रही है आपस में। मैं मैसेज कन्वे किया ना, आज लाडी साहब हमारे जिला प्रधान है। लाडी साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से बेरी के साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज रास्ते पे आकर वोट चोर गद्दी चोर का नारा देते हुए आज रात के 8, साढ़े 8, 9 बज रहे हैं। किसानों की शिकायत को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान जो देखो, किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रही है। आपने देखा 3 काले कानून के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लड़ी। आज यहाँ पर भी देखा लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रास्ते पे आकर लुधियाना में हमने प्रोटेस्ट किया, मोहाली में प्रोटेस्ट किया, पटियाला में प्रोटेस्ट किया। हर हल्के में तहसील और हमारे एसडीएम के सामने, ऑफिस के सामने हमने धरने प्रदर्शन किए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। और इसका मतलब ये है, जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलने वाली भगवंत मान के सरकार को पंजाब के किसानों के सामने झुकना पड़ा। और उसका नतीजा आपने देखा कि इस सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी को रद्द किया।